वडोदरा शहर और यहाँ के लोग पर्यावरण के प्रति अपने फर्ज को बखूबी अदा करते हैं। ऐसे ही एक युवा हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए एक डिवाइस तैयार किया है जो बेहद खास है। नदी, तालाब, समंदर, ये सभी प्रकृति की एक ऐसी देन है जो ना सिर्फ हम इंसानों की बल्कि कई सारे जीव जंतुओं की जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन हम में से कई लोग हैं जो इस प्रकृति के तोहफे की इज्जत नहीं करते और हमारे आसपास कई सारे नदी, तालाब हैं जिसमें हम गंदगी कर देते हैं। लेकिन हम ही में से कुछ लोग हैं जो उठकर इस गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में से एक हैं वडोदरा के 18 साल के एक लड़के, एक स्टूडेंट, जिन्होंने ये जिम्मा उठाया है। अपने स्टार्टअप के जरिए वो एक ऐसा डिवाइस बनाकर आपके सामने आए हैं जो आपके आसपास के तालाब और नदी को साफ करेगा और साथ ही उसमें कितनी गंदगी है, किस तरह का पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है, इसकी डिटेल्स आपके सामने लेकर आएगा। तो चलिए आपको मिलाते हैं वडोदरा के वरुण साइकिया से। आपने अभी अभी जो झलक देखी फ्लिपर डिवाइस, इसी डिवाइस को पानी में यूज किया जाता है और वो किस तरह से काम करता है इसके बारे में हम जानते हैं वरुण से। तो वरुण, सबसे पहले आपके स्टार्टअप के बारे में हमारे दर्शकों को एक डिटेल दे दीजिए। मेरे स्टार्टअप का नाम ओशन क्लीनर्स है। ओशन क्लीनर्स टेक्नोलॉजी एक सस्टेनेबल सोल्यूशन डेवलप करने वाला स्टार्टअप है और हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट फ्लिपर है। फ्लिपर एक 25 फीट लॉन्ग डिवाइस है जो अभी फिलहाल 200 kgs प्लास्टिक कलेक्ट करता है एट वंस, बट कैन बी स्केल्ड अप टू कलेक्ट 500 kgs ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एट वंस, एंड इट functions on it is an electric vehicle and it functions on battery, and it is also AI enabled, so it not just collects plastic waste but it also collects important data like for example जैसे कौन से टाइप का प्लास्टिक वेस्ट कहाँ पर कलेक्ट किया गया है वो डिटेक्ट करता है और GPS कोऑर्डिनेट्स उसके लॉग करता है। उस हिसाब से हम क्लीनअप ज़्यादा एफिशिएंट कर सकते हैं और दूसरे टाइप्स ऑफ डेटा भी कलेक्ट करता है जैसे कि कितने पोल्यूटेंट्स हैं वाटर बॉडी में, क्या डेंसिटी है वाटर बॉडी की, और काफ़ी यूजफुल डेटा जो एक वाटर बॉडी की हेल्थ के लिए हम मॉनिटर कर सकते हैं वाटर बॉडी का हेल्थ, और हम एफिशिएंट क्लीनअप्स कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कोशिश है और बहुत ही बेहतरीन स्टार्टअप है। और मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे फिलहाल ये डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ गोत्री तालाब में हो रहा है, तो ये डेटा कलेक्ट करने में कितना वक्त लगता है इस डिवाइस को? डेटा ऑन द स्पॉट कलेक्ट होता है, जैसे मशीन चालू होता है तब से डेटा कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, एंड थ्रू आउट द ड्यूरेशन जब तक मशीन चालू है, जब तक मशीन इज फंक्शनिंग, तब तक डेटा कलेक्ट होता है। तो और फिर बाद में हम वो डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर बाद में हम उसको एक मोर रीडेबल एंड यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या फिर बॉडीज जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे लेक्स को क्लीन करने के लिए और हमारे लेक्स को हेल्दी रखने के लिए, उन्हें ये डेटा यूज़ कर सके। इस डेटा में कितना पॉल्यूशन है, कितने प्लास्टिक्स हैं, ये सारी चीज़ें कलेक्ट होती हैं या और भी चीज़ें हैं? और भी चीज़ें कलेक्ट होती है जैसे क्या पीएच लेवल है, कितना केमिकल पोल्यूटेंट्स है वाटर बॉडी में। और हम अभी करंटली एक चीज़ और जिस पे वर्क कर रहे हैं, जिस पे हम ट्राई कर रहे हैं कि हम डेटा प्लास्टिक वेस्ट कौन सा पाथवे लेता है टू गेट टू दिस वाटर बॉडी, वो हम सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और चीज़ हम ट्राई कर रहे हैं, हम फिलहाल जो डिवाइस है वो मोबाइल और लैपटॉप ऐप के थ्रू कंट्रोल होती है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम ऑलरेडी इन डेवलपमेंट है, हम इसको सेल्फ ड्राइविंग बनाना चाहते हैं। तो आप बस फ्लिपर को अंदर डाल देंगे और वो जाके प्लास्टिक वेस्ट डिटेक्ट करेगा, कलेक्ट करेगा और डेटा भी कलेक्ट करेगा। कितने वक्त की मेहनत है ये डिवाइस, कितना वक्त लगा है आपको इसमें? मैं जब 12 इयर्स का था तब से मैंने शुरू किया था। मकरा नाम के डिवाइस से मैंने शुरू किया था। वो एक 5 फीट लॉन्ग डिवाइस था, 5 kgs प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट कर सकता था, रिमोट कंट्रोल था। और अब वो 2018 में था और अब ऑलमोस्ट 5.5-6 years हो गए इस बात को, और अब जाके फ्लिपर एक प्रॉपर प्रोडक्ट है, रेडी टू बी यूज्ड बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड एनी पोल्यूटेड लेक्स। इट कैन क्लीन एनी लेक्स ऑफ एनी साइज। आप महज 18 साल के हैं, तो ऑब्वियसली आप स्टूडेंट होंगे, तो आपकी पढ़ाई का भी क्या स्टेटस है? मैं स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी यूएस से कर रहा हूँ। मैं स्कॉलरशिप में गया हूँ वहाँ पर, और फिलहाल मैं सिर्फ अभी मैं वहाँ पर मेरे होराइजन्स एक्सपैंड करने के लिए, मेरा नेटवर्क बढ़ाने के लिए और मेरे इस कॉज को
एक इंटरनेशनल स्टेज पे ले जाने के लिए वहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा गोल यही रहेगा कि मतलब मेरा प्राइमरी मिशन है टू क्लीन ऑल द पोल्यूटेड वाटर बॉडीज ऑफ इंडिया विद ओशन क्लीनर्स। अब वहाँ पे स्टडी करते करते इस साथ में ये प्रोजेक्ट, इसको कैसे मैनेज किया? आपकी टीम भी आपने बनाई होगी, तो उसके बारे में भी डिटेल बताइए। शुरुआत में मुझे सपोर्ट किया गया था सोक्लीन द्वारा। उन्होंने मुझे जल आजकल इवेंट में फेलिसिटेट किया था। तभी एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी आए थे और सोक्लीन ने मुझे एक अवार्ड दिया था टू इनकरेज मी इनटू दिस, एंड मुझे GTU द्वारा भी सपोर्ट मिला गया है। उन्होंने मुझे 2 lakhs का ग्रांट दिया था टू मेक माई डिवाइस। तो सबसे पहले मैं आप ही से बात करना चाहूँगी, क्योंकि सोक्लिन का नाम इन्होंने पहले लिया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि आज उन्होंने ये डिवाइस क्रिएट किया है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होगा। बिल्कुल, सबसे पहले तो सोक्लीन, सोसाइटी फॉर क्लीन एनवायरनमेंट, स्वच्छ पर्यावरण के लिए काम करती संस्था है बड़ौदा में। 1979 से आज 45 ईयर्स हो गए हम पर्यावरण में काम करते हैं, और इन्होंने जो डिवाइस क्रिएट किया है वो भी पर्यावरण को मदद करने के लिए बहुत, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में बहुत मददरूप होगा। और ख़ास करके अपनी वाटर बॉडीज़, और वाटर एज अ रिसोर्स वी नो इट्स life for us, and we knew him as a student of Navrachna school, and that time he had started with this idea, so we had called him to our seminar also. Seminar was on Jal Aaj Aur Kal, और उसी में उन्होंने अपना ये आइडिया रजू किया हुआ था, और हमने उनको वहाँ फेलिसिटेट किया था। और हम चाहते थे उसी वक्त भी, जब वो छोटा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया है, और अब उन्होंने फुल फ्लेज डिवाइस भी बना दिया है। अब साथ ही इन्होंने GTU का भी उनको बहुत सपोर्ट मिला है, तो उनसे भी जान लेते हैं कि जब आपके पास में ये पता चला कि इस तरह का एक आइडिया एक कम उम्र के बच्चे के पास में है, खास करके क्योंकि ये आइडियाज आते हैं लेकिन काफ़ी एक मैच्योर पर्सन के दिमाग में आता है, तो किस तरह से ये पूरा प्रोसेस रहा? पहले तो हम आई थिंक वरुण जब 9th में था तब हमारे सेंटर पे आया था, उसने विजिट लिया कि कैसे स्टार्टअप करते, वो सब हमने समझाया। उसके बाद हमने उसकी एक स्क्रीनिंग की, जिसमें बड़ौदा के वेल नोन जूरी मेंबर आए हुए थे। उन्होंने वरुण का आइडिया देखा, समझा कि कैसे है, और फिर उन लोगों को भी लगा कि एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है ऐसे टाइप के स्टार्टअप को सपोर्ट करना। तो फिर हम थ्रू GTU उसको 2 लाख की ग्रांट मिली, और बाकी सारे सपोर्ट लाइक मेंटर सपोर्ट और वो सब भी हमने प्रोवाइड किया। और हमारा मेन एम तो यही था कि भाई बाकी सारे स्टार्टअप को भी मोटिवेशन हो और इंस्पिरेशन मिले कि भाई ऐसे का गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ऐसे स्टार्टअप को। तो इस वजह से ही हमने उनको सपोर्ट किया था, और फाइनली आज उनका एक प्रोडक्ट बन गया है। ऐसे ही हमने बड़ौदा में 146 स्टार्टअप को सपोर्ट किया हुआ है, जिसमें से 60 स्टार्टअप के प्रोडक्ट अभी ऑलरेडी मार्केट में भी आ चुके हैं। काफ़ी कम उम्र में ये प्रोजेक्ट का थॉट आपके दिमाग में आया, तो क्या रीज़न है, क्या पर्पस है जहाँ से ये एक थॉट डेवलप हुआ है? मैंने बचपन से हमारे लेक्स पोल्यूटेड ही देखे थे, एंड मतलब जब मैं 12 इयर्स का था तब मैंने ये काफ़ी बार कहा हुआ है। मैंने ये एक आर्टिकल पढ़ा था कि एक पायलट व्हेल ने बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट कंज्यूम किया था और मर गया था, और फिर तभी मुझे लगा था, जब 12 इयर्स का था, मुझे लगा था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ इसके लिए। और तब से ही जर्नी की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद तो फिर अब तो काफ़ी इन्वॉल्व हो चुका हूँ मैं इस मिशन के अंदर, और क्लीनिंग द लेक्स ऑफ इंडिया। अब लास्ट टू लास्ट आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी ज़रूर। आप पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस कॉज को ज्वाइन कर सकते हैं oceancleaners.com पे, ओशन क्लीनर्स विद Z एट द एंड। आप वहाँ पर जाकर वॉलंटियर बन सकते हैं और आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस कॉज पे। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा दर्शक जो मेरे एज के हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र आता है और आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम वर्दी है टू बी सॉल्व, तो आप करिए, एंड एज डजंट मैटर, आप कर सकते हैं। इतनी कम उम्र में वरुण ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव उठाया है, और जाहिर सी बात है इतना बड़ा कदम बिना किसी सपोर्ट के आप नहीं उठा सकते हैं। तो किन किन का सपोर्ट रहा है आपको इस जर्नी में, ये जो आपने डिवाइस क्रिएट किया है इसमें, इसके बारे में हमें बताइए। जी
उम्र में आज का युवा पार्टीज के बारे में सोचता है, ट्रिप्स के बारे में सोचता है, उस उम्र में वरुण ने बहुत बेहतरीन स्टार्टअप शुरू किया है और आप देख पा रहे होंगे कि वो पर्यावरण में कितना बड़ा योगदान निभा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की कहानियों से आप और भी ज्यादा इंस्पायर होते होंगे और इसी तरह शहर के जो युवा हैं, शहर के जो लोग हैं, वो पर्यावरण और बाकी सारी चीजों में किस तरह से अपना कदम बढ़ा रहे हैं, ये सारी खबरें VNM TV आप तक हमेशा पहुंचाता रहेगा। इसी तरह देश, दुनिया और शहर की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए VNM TV। आप हमसे जियो फाइबर पर भी जुड़ सकते हैं 498 नंबर के चैनल पर। नमस्कार।